तो गाइस कैसे हो? मैं आ चुका हूँ वापस ड्रैगन बॉल ज़ेड मल्टीवर्स के नए चैप्टर को लेके। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले वाले चैप्टर में सेल वर्सेस टाइफोन होता है और टाइफोन अपने एक मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके सेल के साथ फाइट करता है और धीरे धीरे बाबडी भी अपना प्लान आगे बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर ऑडियंस और मेंबर्स को अपने वश में ले रहा होता है। और जो लोग भी इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग पहले पार्ट 1 देखो, जिसका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आपको सारी की सारी स्टोरी समझ में आ जाए। और अब सेल टाइफोन को हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी का यूज करता है। काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 30 सेकंड्स का। पर तभी थोड़ी ही देर बाद अचानक से टाइफोन शेल की बॉडी को आधे हिस्सों में फाड़ते हुए उसके अंदर से निकलता है और ये देखकर सारे के सारे वर्गास शॉक में रहते हैं। पर शेल तो शेल है, वो तुरंत से इतनी जल्दी रिजेनरेट करता है कि जिसकी वजह से टाइफोन को कुछ भी पता नहीं होता और वो सीधा टाइफोन को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से टाइफोन मर जाता है और ये मैच शेल जीत जाता है। और अब शेल अपने ऑरा को बढ़ाते हुए अंदर जाता है, पर तभी अचानक से उसको ऐसा लगता है कि कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, और जो कि होता है बाबडी। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है विडल की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खतरे में होती है, और ऐसा हमें लगता है क्योंकि विडल ने सारे के सारे बाबडी के मेंबर्स को हरा दिया था जिनको कि बाबडी ने कंट्रोल किया था। और अब माइंड कंट्रोल वाली चीज को देख के गोकू और बाकी के जेड फाइटर्स को बहुत ज्यादा शक होने लगता है और फिर तुरंत अनाउंसमेंट होता है कि अगला फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस ऊब की। और ये सुनकर ऊब गोकू को बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगली फाइट हम दोनों की है। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या तुम तैयार हो ऊब? जिस पर ऊब हाँ बोलता है। फिर एक प्राइवेट रूम में माजिन बू डेबोरा से पूछता है कि ये मास्टर क्या कर रहे हैं, जिस पर डेबोरा बोलता है कि वो एक मैजिक यूज कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। पर जैसे ही वो लोग टूर्नामेंट में उतरने को जाते हैं और तभी अचानक से बाबडी सारे के सारे फाइटर्स और ऑडियंस को एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसमें कि होते हैं मेन टाइमलाइन की गोकू, वेजिटा और जेड फाइटर्स, दूसरे टाइमलाइन की भी इवल कैकरोट, इवल वेजिटा और प्लस किड बू भी रहता है। और फिर इधर टूर्नामेंट के अरीना में ज्यादातर ऑडियंस और मेंबर्स बचे रहते हैं और फिर डेबोरा भी ग्रैंड काई को अपनी तरफ समन करके उनको बंदी बना लेता है। पर हालांकि यहाँ पे कुछ फाइटर्स जैसे कि गोहान, पिकलो, गोटेंक्स, विडेल ये सब रहते हैं, पर ज्यादातर जो फाइटर्स हैं उनको दूसरे डायमेंशन में बाबडी ट्रांसफर कर देता है। और अब बाबडी अपने फाइटर्स को ऑर्डर देता है कि सारे के सारे फाइटर्स अरीना में तबाही मचा दो। और ये सुनकर फ्रीजा और शेल की टीम चली जाती है पूरे अरीना में तबाही मचाने को। वो लोग ऑडियंस पे अटैक करते हैं और अरीना के स्टेडियम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और ये सारे डिस्ट्रक्शन देखकर गोहान और पिकलो समझ जाते हैं कि ये सब या तो किड बू कर सकता है या तो बाबडी कर सकता है। और फिर अब सीन सीधा शिफ्ट होता है दूसरे डायमेंशन की तरफ, जिसमें कि हमारे मोस्ट ऑफ द फाइटर्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये सब किसने किया है। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। और ये सुनकर वहाँ खड़ा किड बू बोलता है कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मुझे भी यूज करना आता है, पर उसको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक डायमेंशन पे हैं और यहाँ से अरीना तक का रास्ता हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। जिससे कि हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे जो फाइटर्स हैं वहाँ पे फंस चुके हैं, इंक्लूडिंग वेजिटो भी। अचानक से वहाँ पे सामने शेल आ जाता है और फिर यहाँ पे शेल और गोहान की फाइट चली रही होती है। पर तभी बीच में पिकलो आके बोलता है कि गोहान तुम जाओ बाबडी का पता कराओ, तब तक मैं इनको संभाल लूंगा। और फिर ये सुनते ही गोहान फटाफट से गेट को तोड़ते हुए बाबडी को ढूंढने निकल जाता है। और फिर इधर पिकलो अकेले ही सबसे फाइट कर रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में बाकी के फाइटर्स डेबोरा से लड़ते हैं ग्रैंड काई को बचाने के लिए, और फिर वो लोग काई शिन को भी बचा लेते हैं। और फिर इधर पिकलो की फाइट चल रही होती है, पर वो ज्यादा देर तक लड़ने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर तभी वहाँ पे पीछे से वेस्ट कायोशिन भी पिकलो के साथ मिलकर फाइट करती है। और फिर दूसरे सीन में हमें सन ब्रा और विडेल दिखाए जाते हैं, जो कि पिकलो के कहने के अनुसार अरीना का कोई सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ अचानक से पीछे से नापा एम्बुश अटैक करता है सन ब्रा की तरफ और उसको पूरी तरीके से अनकॉन्शियस कर देता है। और ये देखकर विडेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर सीधा नापा पे अटैक करने को कूद जाती है। पर नापा भी विडेल को आराम से नॉकआउट कर देता है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पे गोकू और वेजिटो अभी भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करने का ट्राई करते हैं, पर वो लोग उसमें बार बार फेल हो रहे होते हैं। जिस पर गोकू बोलता है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर मुझे किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो पा रही। और फिर अब वो लोग प्लान बनाते हैं, सबके सब फाइटर्स एक सर्कल बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरफ से पावर को सेंस करते हैं, जिससे उन्हें पूरे डायरेक्शन का सिग्नल मिलता रहे। और फिर ये देखकर दूसरे यूनिवर्स का इवल वेजिटा बोलता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। और ये सुनते ही हमारे मेन टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि भौंकने से अच्छा कुछ काम कर लो। जिस पर इवल वेजिटा बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स का साइयन किंग हूँ और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? एक प्रिंस। जिस पर हमारा मेन टाइमलाइन का वेजिटा
वेजिटा बोलता है कि अगर इतने कमजोर वॉरियर वीकिंग बनने लगे तो मैं एक प्राउड, पावरफुल और रेस्पेक्टेड प्रिंस ही ठीक हूँ। और ये बोलते ही हमारा मेन टाइमलाइन का वेजिटा पावर अप करता है, जिसको देखकर इवल वेजिटा अपने मुंह को शांत करना ही सेफ फील करता है। और तभी वहाँ पीछे से किड बू बोलता है कि अरे यार लड़ाई बंद मत करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं तुम्हारे लिए एक रूम बना दूंगा। और साइड में हमें गोकू और वेजिटा भी दिखते हैं जो कि पॉपकॉर्न लेके चिल मार रहे होते हैं। और वापस अरीना में गोहान धीरे धीरे बाबिडी का ऑरा फील कर रहा होता है, पर उसको बाबिडी बिल्कुल नहीं दिख रहा होता। और वो एक स्ट्रेटेजी लगाता है, वो बोलता है कि अगर मैंने बाबिडी की इवल ऑरा को अपने एनर्जी से कनेक्ट कर लिया तो शायद मैं बाबिडी के पास पहुंच सकूं। और फिर वो पावर अप करता है और फिर कुछ समय बाद गोहान बाबिडी की इवल एनर्जी को अपने एनर्जी से कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डायमेंशन क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर बाबिडी और माजिन बू रहते हैं। और ये देखकर बाबिडी पूरा शॉक हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या, कैसे, और बोलता है कि जाओ माजिन बू अटैक करो। और ये सुनते ही माजिन बू गोहान पर अटैक करता है, जिसको कि गोहान वन शॉट कर देता है और बाबिडी के पास आकर उसका सर फोड़ देता है। पर ये सब रियल नहीं है, क्योंकि ये एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी जो कि इवल बारडॉग बाबिडी को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे छुपोगे तो तुम्हें गोहान आराम से पकड़ लेगा। तो गाइस ये वाले पार्ट में बहुत ज्यादा केओस हो गया, बाबिडी का प्लान बहुत ज्यादा तगड़ा चल रहा है और फिलहाल अभी बाबिडी मरा नहीं है। जो गोहान ने बाबिडी को मारा था वो एक तरीके से फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी जो कि इवल बारडॉग ने बाबिडी को बताया था। तो इसलिए भी बाबिडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और हमारे जो मेन फाइटर्स हैं वो अभी भी दूसरे डायमेंशन पे कैद हैं। एक्चुअली वो लोग फंसे नहीं है, बल्कि वो लोग वहाँ पे चिल मार रहे हैं।